हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा आज हम आपको क्या रिवाइज कराने वाले हैं? आज हम आपको बेटा रिवाइज कराने वाले हैं लेक्चर 6 किसका बेटा? आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है रिवाइज कर रहे होंगे साथ साथ, और अगर कोई बेटा रिवाइज नहीं कर रहा है तो बेटा आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने का यार, अगर आप पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हो। हम तो बेटा रिवाइज करा ही रहे हैं, इसके अलावा आपको खुद से रिवाइज करना चाहिए। बेटा अगर किसी को वाकई में अपनी स्टडीज को ट्रैक करना, अपनी अपनी स्टडीज को बेटा ट्रैक करना है कि क्या वो सही चल रहा है या वो गलत चल रहा है, तो बेटा उसे सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है, क्या वो रिवाइज कर रहा है। अगर बेटा उसका रिवीजन चल रहा है तो बेटा उसकी स्टडीज ऑन द ट्रैक है, उसे कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है बेटा इतना ही काफी होगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप समझेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस पर अमल भी करेंगे और रिवीजन आप खुद से करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो बेटा इनका भी आप मदद ले सकते हैं, रैपिड रिवीजन का, ठीक। बट खुद से करना बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपका। चलो तो इसी के साथ जो बेटा हम आगे शुरू करते हैं आपका। तो बेटा अब हम क्या कराने वाले हैं? हम आपको रिवाइज कराने वाले हैं बेटा लेक्चर 6 किसका? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। आपको याद होगा बेटा हमने इसके अंदर फंजाई आपको पढ़ाया था, और फंजाई का बेटा बहुत ही ज्यादा बेसिक्स आपके दिमाग में क्लियर करा था। क्या हाइफे होता है, क्या बेटा स्पोर, क्या माइसेलियम, और आपको बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्या होता है, हमने आपको ये जो है बताने की कोशिश करी थी। और जितनी भी इंपॉर्टेंट बात थी बेटा हमने वो सारी की जो है आपको यहाँ पर बताई थी। बेसिकली हमने आपका इसके अंदर बेसिस जो है आपका बेटा क्या करा था, हमने आपका जितना बेस था उसको बनाया था। तो आओ चलो रिवाइज कराते हैं जो भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो बेटा हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने बेटा फंजाई, फंजाई में सबसे पहले हमने बात की थी बेटा हैबिटेट की। बेटा फाउंड एवरीवेयर, यानी कि सब जगह मिलते हैं। हवा में हाथ डाला तो आप फंजाई हाथ में आ गई, वाटर में हाथ डाला तो मुझे फंजाई मिल गई। जब एक मुट्ठी बेटा मैंने आपकी मिट्टी ली तो तब मुझे जो है बेटा फंजाई मिल गई। तो बेटा जो सब जगह मिलता है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, कॉस्मोपॉलिटन। क्या टर्म यूज करते हैं बेटा? उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं क्या? आपके कॉस्मोपॉलिटन। जो बेटा हर जगह मिलता है, जो सभी जगह मिलता है, जो किसी एक जगह पर प्रेजेंट नहीं है, जो आपकी सभी जगह पर मिलता है उसे हम कहते हैं बेटा आपकी क्या? कॉस्मोपॉलिटन, ठीक। और फंजाई बेटा इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट हो सकती है? फंजाई जो है बेटा वो आपके प्रेजेंट हो सकती है किस पर? प्लांट्स पर, आपके एनिमल्स पर, रॉटन फ्रूट्स पर, मॉइस्ट ब्रेड पर। आप बेटा सुबह सुबह जग के आए, आपने क्या देखा? आपको भूख लगी, आपने फ्रिज को खोला झट से और वहां से आपने निकाला एक ब्रेड का पैकेट। ब्रेड तो खाली, बट वापस उसको बेटा उसके अंदर रखना, आपको फ्रीजर में रखना भूल गए। बाहर जो है बेटा थोड़ा ह्यूमिड कंडीशन है, थोड़ा जो है आपकी गर्मी का टाइम चल रहा है, आपने बाहर रख दी उसको, जो है थोड़ी वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस मिल गई, थोड़ी गर्म और बेटा जो है उसको मॉइस्चर वाली कंडीशन मिल गई, और फंजाई ने वहां फायदा उठाया बेटा उस ग्रो के उस ब्रेड के ऊपर जो है आपकी ग्रो कर गई, ठीक। इसी तरीके से रॉटन फ्रूट पर भी बेटा आपकी ग्रो कर जाती है, और एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर भी आपकी ग्रो कर जाती है। तो बेटा इसी से आपको समझ में आ गया होगा ब्रेड पर किसने ग्रो करने में मदद करी थी? आपके वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस में। तो बेटा कहाँ प्रेफर करती है ये ग्रो करना? प्रेफर करती है ग्रो बेटा किसके अंदर? वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस में। और सपोज करो आपने वापस अगर फ्रीजर में रख दिया होता तो क्या वहां फंजाई ग्रो कर पाती? नहीं कर पाती। क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा फ्रीजर के अंदर जो है आपके जो टेम्परेचर होता है वो बेटा जो से टेम्परेचर जो वार्म कंडीशंस नहीं होती, वहां थोड़ा कूल टेम्परेचर होता है आपके, ठीक। 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री जो है आपके टेम्परेचर फ्रीजर में होता है, और जितना आपने सेट कर रखा है बेटा उतना होता है। आओ चलो देखो। तो बेटा जितना भी हम फूड है उसे रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? जिससे कि हम बेटा प्रिवेंट कर सकें किसको? आपके बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को। क्यों? क्योंकि दोनों को बेटा वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए। बेटा फंजाई आपकी शो करती है क्या? डायवर्सिटी इन हैबिटेट। हैबिटेट में डायवर्सिटी कैसे शो करती है बेटा? डायवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता, यानी किसी भी एक जगह पर नहीं मिलती, काफी जगह पर देखने को मिलती है। जिस तरीके से बेटा हमारा जो देश है उसके अंदर आपको सभी तरह के लोग देखने को मिल जाते हैं। आपको हिंदू देखने को मिलते हैं, आपको मुस्लिम देखने को मिलते हैं, आपको सिख देखने को मिलते हैं, आपको जैनिज्म देखने को मिलता है बेटा, आपको जो है क्रिश्चियंस देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से हम कहते हैं ना बेटा डाइवर्स है हमारा देश, फिर भी हमारे अंदर एकता है, ठीक। अनेकता में एकता। उसी तरीके से बेटा जो फंजाई है आपकी उसके अंदर भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। किसके अंदर? हैबिटेट के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको सब जगह मिल रहा है, आपको एनिमल्स में मिल रहा है, आपको प्लांट्स में मिल रहा है, आपको रॉटन फ्रूट्स में मिल रहा है, आपको मॉइस्ट ब्रेड पे देखने को मिल रहा है, आपको एयर में देखने को मिल रहा है, वाटर में देखने को मिल रहा है, सॉइल में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा बेटा मॉर्फोलॉजी में। कैसे मॉर्फोलॉजी में? क्यों? बेटा हाइफा भी देखने की, इसकी फॉर्म हाइफा होती है। हाइफे के अलावा माइसीलियम इसकी फॉर्म होती है, स्पोर भी सी की फॉर्म होती है। बेटा मॉर्फोलॉजी में भी जो है ये दिखाता है। यहीं पर मैंने ये बात लिखी, मैंने बेटा ये बात बाद में थी, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तब हम बेटा याद होगा आपको बैक स्लाइड पर आए थे, और तब हमने जो ये बात यहाँ लिखी थी। बट अब मैं जो है आपको ये बात बेटा यहीं पर बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ने रिवाइज कर लिया होगा। फिर बेटा हमने बात करी स्ट्रक्चर के बारे में। एक बेटा आपको इसकी लाइफ साइकिल में हाइफा देखने को मिल रहा है। इस तरीके से बेटा एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक ट्यूबुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ये देखने को मिलता है। कैसा है बेटा? मल्टी सेलुलर। देखो बेटा एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, इस तरीके से काफी सारी सेल जो है बेटा मिलके जो आपको एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाती है। जब बेटा यही हाइफे जब एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या? माइसेलियम।
उसे क्या कहते हैं, माइसेलियम। इसी तरीके से बेटा एक इनकी जो स्टेज आती है वो स्पोर आती है, ठीक। स्पोर से ही बनते हैं बेटा आपके हाइफे, हाइफे से बनता है माइसेलियम, देन माइसेलियम पर कोई फ्रूटिंग बॉडी आती है, फिर जो है बेटा वो स्पोर बनाती है। जैसा कि हमने बेटा आपको जो है उसकी लाइफ साइकिल भी दिखाई थी, एक बार लाइफ साइकिल दिखा देते हैं। और देखो बेटा ये स्पोर्स हैं, ये स्पोर क्या फॉर्म करते हैं, स्पोर्स फॉर्म करते हैं बेटा हाइफे। तो यही यही हाइफे बेटा एक नेटवर्क बनाते हैं, उसी नेटवर्क को हम कहते हैं क्या बेटा आपके माइसेलियम। इसी माइसेलियम में बेटा कोई माइसेलियम जो है आपके एयर में ग्रो कर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा क्या एरियल माइसेलियम, या फिर उसी को हम कहते हैं बेटा फ्रूटिंग बॉडी। और उसी फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर बेटा कुछ स्पोर्स डेवलप करते हैं, वो स्पोर्स बाहर निकलते हैं, फिर से हाइफे बनाते हैं। इस तरीके से जो बेटा एक पूरी लाइफ साइकिल आपकी चलती रहती है। तो देखो इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया था बेटा, ये दिख रहा है, ये है बेटा आपका माइसिलियम, ये एक आपको दिख रहा होगा, ये है बेटा आपका हाइफा। और जब इन्हीं का पूरा नेटवर्क बन जाता है तो बेटा ये फॉर्म कर लेता है आपका क्या, माइसेलियम। और बेटा ये रहा एक आपको जो पूरा फंजाई का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, देखो जरा ध्यान से, ये देखो ये पूरा माइसिलियम दिख रहा है, नेटवर्क ऑफ माइसिलियम। देखो देखो इस तरीके से जो आपको एक पूरी पूरी फंजाई देखने को मिलती है। उसके बाद हमने बेटा किसके बारे में बात करी थी, टाइप्स ऑफ माइसिलियम, या फिर बेटा हम हाइफा भी कह सकते हैं। एक्चुअली हम बात हाइफे के बारे में ही कर रहे हैं, उसी से ही तो मिलके बना है बेटा क्या आपका माइसेलियम। माइसेलियम अब मुझे थोड़ा हटना होगा क्योंकि आपको एक पोर्शन नहीं दिख रहा होगा, अब आपको दिखने लगेगा, देखो जरा ध्यान से। अब बेटा ये आपको दिख रहा है ये हाइफा, अब आपने इस हाइफे के अंदर क्या देखा, देखो बेटा यहाँ आपको जो है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ सेप्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहाँ ये बेटा एब्सेंट है। जहाँ बेटा ये सेप्टा प्रेजेंट होता है, ये वॉल प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं बेटा आपके सेप्टेट। और जहाँ ये एब्सेंट हो गया उस वजह से बेटा क्या हुआ, देखो एक ही ये आपकी, सपोज करो यहीं पर अगर क्लोज हो रही होती तो क्या ये एक ही सेल होती, हाँ एक ही सेल होती, एक ही सेल होती तो देखो 1 2 3 4 आपको काफी सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। इसी को कहा हमने बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड। और मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए एक टर्म यूज होती है बेटा, कैसे कहते हैं, सीनोसिटिक, सीनोसिटिक। और बेटा यहाँ सेप्टा प्रेजेंट नहीं है इसलिए हमने कहा एसेप्टेट। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि माइसीलियम के जो आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सेप्टेट, एक होता है एसेप्टेट। और जो एसेप्टेट होता है वो बेटा आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, या फिर हम उसी को कहते हैं आपके क्या, सीनोसिटिक। क्या कहते हैं उसी को हम कहते हैं बेटा आपके सीनोसिटिक। फिर बेटा हमने आगे क्या बात करी, हमने बात करी जो फंजाई होती है बेटा मोस्टली कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है और फिलामेंटस होती है। पर कुछ यूनिसेलुलर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ईस्ट। और ईस्ट को हम कहते हैं बेटा सैकेरोमाइसिस। क्या बनाने के काम आती है बेटा, ब्रेड एंड बियर। क्या बनाने के काम आती है बेटा, ब्रेड एंड बियर। जो बेटा बियर बनती है वो भी उसके अंदर ईस्ट का इस्तेमाल होता है। और जो बेटा ब्रेड बनती है उसमें भी बेटा आपके ईस्ट का यूज होता है। जो फंजाई की बेटा सेल वॉल होती है वो आपको पता है किसकी बनी होती है, काइटिन की और आपके पॉलीसैकेराइड की। फिर बेटा हमने क्या बात करी थी आपसे, फिर हमने बात करी थी कुछ एग्जांपल्स के बारे में फंजाई के, जैसे कि बेटा पेनिसिलियम नोटेटम क्या बनाती है, आपके एंटीबायोटिक बनाने का काम करती है। इसके अलावा बेटा कुछ मशरूम्स जो होते हैं वो भी आपके किस में आते हैं, फंजाई में आते हैं। और जो मशरूम्स होते हैं बेटा कुछ एडिबल होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं। एडिबल जिनको खा सकते हो जैसे कि बेटा आपके अगेरिकस। और पॉइजनस कौन से होते हैं, पॉइजनस है बेटा आपका टोडस्टूल। क्या है बेटा, पॉइजनस है आपका टोडस्टूल। और जो बेटा पैरासिटिक फंजाई भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, जैसे कि बेटा एल्ब्यूगो और पक्सीनिया। एल्ब्यूगो पैरासिटिक है तो बेटा किसको नुकसान पहुंचाती है, ये नुकसान पहुंचाती है बेटा मस्टर्ड लीफ को, क्या कर देती है आपके वाइट स्पॉट्स। और बेटा वीट के अंदर जो रस्टिंग का काम करता है वो कौन करता है, वो आपकी करती है पक्सीनिया। कौन करती है बेटा, आपकी करती है पक्सीनिया, पक्सीनिया। फिर हमने बात करी थी बेटा न्यूट्रिशन, आखिर किस तरीके से जो है बेटा एक फंजाई अपना फूड ऑब्टेन करती है। तो आपको पता है बेटा जो फंजाई होती है वो आपकी हेटेरोट्रॉफिक होती है। तो हेटेरोट्रॉफिक में बेटा आपके 3 मोड आ जाते हैं, कौन कौन से, सेपेरोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। यही 3 तो आते हैं बेटा, सेपेरोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। अब देखो जरा ध्यान से, सेप्रोफिटिक में क्या होता है बेटा, फंजाई जो है वो रिलीज करती है कुछ एंजाइम्स किसके ऊपर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जो क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जो कि फिर बेटा फंजाई आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि बेटा फिर लेटर ऑन फंजाई आपकी क्या करती है, उसी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आपको बेटा दिख रहा होगा तो क्या करती है फंजाई बेटा, सेप्रोफिटिक क्या करते हैं, सेप्रोफिटिक बेटा कुछ नहीं करते, वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जो बेटा सड़ गल रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके ऊपर कुछ एंजाइम्स को रिलीज करती है। जिससे बेटा होता क्या है, जिससे वो एंजाइम जाते हैं और उस बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनसे मिलके वो ऑर्गेनिज्म बनाए उनको ब्रेक करते हैं और सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। देन जो बेटा फंजाई आपकी एब्जॉर्ब उनको कर लेती है, देन उनको जो है उसी से न्यूट्रिशन मिलता है। आगे बेटा हम बात करते हैं किसके बारे में, आपके आगे हम बात करते हैं बेटा पैरासिटिक के बारे में। तो फंजाई किसके ऊपर पैरासाइट होती है, आपके प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में ही जो है बेटा पैरासिटिज्म शो करती है। कौन बेटा, आपकी फंजाई। फिर हम बात करते हैं बेटा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, सिम्बायोटिक एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसके अंदर बेटा 2 लोग होते हैं, यानी कि 1 वे ट्रैफिक नहीं चलता है, 2 वे ट्रैफिक चलता है। यानी कि एक बेटा किसी दूसरे को कुछ दे रहा होगा तो दूसरे को भी पहले को कुछ देना होगा, और जो दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे होंगे वो दोनों ही एक दूसरे के पास नहीं है। जैसे बेटा फंजाई के पास खाना नहीं है
तो जैसे कि बेटा फंजाई के पास खाना नहीं है, अगर फंजाई किसी के साथ रिलेशनशिप में आती है तो दूसरा जो है इसको फूड प्रोवाइड करेगा, और फंजाई जो है दूसरे को कुछ ऐसा देगी जो उसके पास नहीं होगा, जिसके बारे में बेटा लेटर ऑन पढ़ेंगे भी। लाइकेन एंड माइकोराइजा मुझे दोनों ही आपको लेटर ऑन आगे पढ़ाने हैं, तो मैं बताऊंगा बेटा कि फंजाई इनको क्या प्रोवाइड करा रही है और बदले में ये फंजाई को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। बेटा फंजाई का तो एक ही पर्पज है, उन्हें फूड चाहिए, तो बेटा आपको लाइकेन देखने को मिलता है। लाइकेन किसकी रिलेशनशिप है बेटा? फंजाई और एल्गी की। और माइकोराइजा किसकी रिलेशनशिप है? फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मतलब बेटा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक, इसके बाद हमने बात करी थी बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन आपको 3 तरीके से देखने को मिलता है फंजाई में। एक होता है बेटा वेजिटेटिव, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में क्या होता है बेटा? वेजिटेटिव में आते हैं आपके फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में बेटा? सपोज करो ये एक पूरी फंजाई है, इसका इतना सा हिस्सा टूट जाता है, इतना सा हिस्सा देखो इसका टूट गया, सपोज करो ये पूरा गया, इतना सा हिस्सा इसका बचा है, तो ये क्या करेगा बेटा? ये इससे अलग हो जाएगा और फिर से ग्रोथ करने लगेगा, इस तरीके से पूरा अपना स्ट्रक्चर बना लेगा। इसी को कहते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन। इसके ऊपर एक बेटा बड़ आ जाए, इसके ऊपर एक बड़ आ जाए और फिर जो है देन वो उससे बाद में अलग हो जाए और देन वो फिर से एक अपनी पूरी पूरी फंजाई को डेवलप कर ले, इसी मेथड को कहते हैं बेटा बर्डिंग। ये सारे वेजिटेटिव मेथड। और फिजन आपको पता ही है बेटा, फिजन होता है अपने आप से बेटा ये जो है अलग होके जो है दोनों अपने आप को सेपरेट कर जाए। आपको हम बेटा फिजन पढ़ा चुके हैं, आपको आता है फिजन। ठीक, बेटा वेजिटेटिव में कितने तरीके हैं आपके? फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। बेटा जब एसेक्सुअल की बात करते हैं तो इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, सेक्सुअल में भी स्पोर फॉर्म होते हैं, पर कितना है बेटा? जो एसेक्सुअल में स्पोर फॉर्म होते हैं वो आपके माइटोसिस से होते हैं। बेटा यहाँ क्या होता है? हाइफा जो होता है बेटा वो आपका कैसा होता है? ये बेटा आपका हैप्लॉइड होता है। तो जो माइसीलियम है बेटा वो भी इसी का बना हुआ है, वो भी हैप्लॉइड होता है। तो फ्रूटिंग बॉडी इसके ऊपर बनती है बेटा, वो भी हैप्लॉइड होती है। देन वो माइटोसिस करती है और स्पोर फॉर्म करती है, वो भी हैप्लॉइड होता है। देन बेटा वो हाइफे बनाते हैं, फिर माइसीलियम, फिर फ्रूटिंग बॉडी, फिर स्पोर। इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है। फिर हमने बात करी बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और सेक्सुअल में आपको पता है बेटा जनरली जब भी हम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? जैसे कि मैं बेटा ह्यूमंस के केस में लेता हूँ तो क्या होता है? एक मेल होती है, एक फीमेल होती है। मेल बेटा स्पर्म देता है, फीमेल ओवम देती है, दोनों की मीटिंग होती है, उससे क्या बनता है? जाइगोट। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, बट बेटा फर्क कितना होता है? जाइगोट जो है सीधा का सीधा आपको देखने को नहीं मिलता, कुछ प्रोसेसेस होती हैं। ठीक, जैसे कि बेटा प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी आपको याद होगा बेटा, जो रिवाइज करके आया है। ठीक बेटा, हाइफे मेल गैमिट बनाएगा, फीमेल हाइफा फीमेल गैमिट बनाएगी। बेटा ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो बेटा इनके गैमिट्स भी हैप्लॉइड है। ये क्या होती है फिर बेटा इनके अंदर होता है प्लाज्मोगेमी, यानी कि अभी जो है बेटा आपको पता है जो फ्यूजन होता है दोनों सेल्स को मिलना होगा। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा? दोनों सेल्स और दोनों न्यूक्लियस मिल जाते हैं, उस तरीके से बेटा 2n का जो है फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट आपको डिप्लॉइड देखने को मिलता है। बट यहाँ कुछ अलग ही कहानी होती है। यहाँ क्या होता है? पहले सेल्स फ्यूज करते हैं। देखो बेटा ये एक गैमिट, ये एक गैमिट, ये दोनों आए और इस तरीके से बेटा देखो ये एक स्ट्रक्चर बना लिया। देखो दिख रहा है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ इस तरीके से, जो है जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बना लेते हैं। बट इनमें न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते, इसलिए हमने बेटा इसको n+n लिखते हैं। तो बेटा प्लाज्मोगेमी इस प्रोसेस को नाम देते हैं। तो प्लाज्मोगेमी क्या है? प्लाज्मोगेमी कुछ नहीं बेटा, फ्यूजन ऑफ सेल्स या गैमीट्स है जिसमें बेटा न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करता है। तो बेटा इसके अंदर न्यूक्लियस जो है अभी भी इसकी प्लॉइडियन है, इसकी प्लॉइडियन है, दोनों मिक्स नहीं हुए, इसलिए हम बेटा इसको लिखते हैं n+n। 2n हम उसके लिए लिखते हैं जिनके अंदर बेटा इनका फ्यूजन हो जाता है, न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाता है। ठीक, इसी स्टेज को हम कहते हैं बेटा आपके डाइकैरियन। क्या कहते हैं? प्रोसेस को कहते हैं बेटा प्लाज्मोगेमी, और उसका रिजल्ट क्या है? आपके डाइकैरियन। अब बेटा डाइकैरियन क्या करता है? आगे होगा बेटा फ्यूजन न्यूक्लियाई का। न्यूक्लियाई के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं बेटा कैरियन, और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, यानी कि बेटा न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? कैरियोगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोगेमी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है बेटा जाइगोट, और आगे मियोसिस होगा जिससे 4 हैप्लॉइड आपके सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जो अगेन जाके आगे बेटा आपके हाइफा बनाएंगे। और जब हम आपको अलग अलग इसकी क्लासेस पढ़ाएंगे तब हम जो है आपको बहुत और अच्छे से पढ़ाएंगे बेटा कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर टेक प्लेस कर रहा है, क्या फ्रूटिंग बॉडी होती है बेटा, क्या चीजें होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर बेटा हमने क्या बात करी? हमने बात करी स्टेप्स किसकी बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा प्लाज्मोगेमी, आपने देखी कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस। यही तो 3 मेजर स्टेप्स हो रही है। प्लाज्मोगेमी क्या था बेटा? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। रिजल्ट क्या था? डाइकैरियन, n+n कंडीशन जिसे कहते हैं डाइकैरियन। कैरियोगेमी क्या है बेटा? कैरियोगेमी आपका फ्यूजन किसका बेटा? न्यूक्लियाई का। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है बेटा जाइगोट। प्लॉइडी क्या है आपकी बेटा? डिप्लॉइड 2n। जो मियोसिस होता है इसके अंदर क्या होता है? जाइगोट बेटा आपके मियोसिस में जाता है। मियोसिस रिजल्ट क्या होता है? ये बेटा 4 हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स का जो आपका फॉर्मेशन करता है। जब बेटा हमने ये सब आपको बता दिया, हमने क्या बताया? हमने आपको बेटा इसकी 4 क्लासेस बताई। क्या बताई? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो बेटा जो आपकी बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज होती है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, जबकि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होती है उसके अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। यानी कि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कोई आपसे पूछता है कि किसके अंदर देखने को मिलता है तो आप सिंपली जवाब दोगे क्या?
आप बताओगे बेटा बेसिडोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, आप बताओगे एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, आप बताओगे फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। बट जब भी कोई ड्यूटेरोमाइसिटीज में पूछेगा तो वहां बेटा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता, वहां बेटा एसेक्सुअल या वेजिटेटिव आपको देखने को मिलता है। दोनों ही सेम बात है। उसके अंदर जो स्पोर होता है उसे कॉनेडिया कहते हैं। अभी मैंने बता दिया है आपको, ठीक। आओ देखो, तो बेटा जो आपकी डाइकैरियन स्टेज होती है वो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज में बेटा बहुत इजीली विजिबल होती है। बट फाइकोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी बेटा जो होती है वो इमीडिएट उसके बाद जो जैसी प्लाज्मोगेमी होती है उसी के जस्ट बेटा विद इन मतलब बहुत ही माइक्रो सेकंड्स के अंदर ही जो आपकी कैरियोगेमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बेटा आपकी डाइकैरियन स्टेज आपकी विजिबल नहीं होती। अब कोई आपसे पूछता है कि बेटा जो बेटा जब भी हम डाइकैरियन स्टेज की बात कर रहे हैं सबसे पहले तो वो आपको देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर प्रेजेंट है। तो वो आपको पता है बेटा बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज में प्रेजेंट है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं है तो उसके अंदर तो हम डाइकैरियन की बात करेंगे ही नहीं। अब बची ये तीनों के अंदर भी बेटा डाइकैरियन आपको सिर्फ 2 के अंदर ही देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में आपको डाइकैरियन देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता? प्लाज्मोगेमी के साथ साथ ही जो है तुरंत के तुरंत बेटा आपकी हो जाती है क्या? कैरियोगेमी, जिसकी वजह से जो है सीधे के सीधे आपको जाइगोट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आपको जाइगोट देखने को मिलता है। और देखो इसके बाद बेटा हमने क्लासिफिकेशन की बात करी, फंजाई का किसके बेसिस पर करते हैं बेटा? आपके जो है 3 बेसिस के ऊपर करते हैं। एक बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम यानी कि सेप्टेट है या एसेप्टेट, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन की किस तरीके से उसके स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, और बेटा उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पर भी हम जो करते हैं। तो क्लासिफिकेशन फंजाई का किसके बेसिस पर करा जाता है? बेटा फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर करा जाता है, आपके मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर करा जाता है, और मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम के बेसिस पर करा जाता है, यानी कि सेप्टेट है या फिर एसेप्टेट है आपका क्या बेटा? माइसिलियम। इस तरीके से बेटा फंजाई की 4 क्लासेस आती है। कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। फिर बेटा हमने जो इनका आपको जो है माइसिलियम का कहीं क्लियर कर दिया था। हमने क्या बताया था? जो फाइकोमाइसिटीज का माइसिलियम होता है वो बेटा अनब्रांचन एसेप्टेट होता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं बेटा ब्रांचिंग क्या होती है और अनब्रांचिंग क्या होती है। देखो बेटा इसके जो है इस तरीके से एक और आ जाए, इस तरीके से बेटा इसकी एक और आ जाए, तो ये जो आपको दिख रही है ये तीनों की तीनों बेटा इसी से निकल रही हैं, तो ये ब्रांच हो गया। और इसके साथ साथ ये जो है अगर सेप्टेट हो जाता है तो बेटा तीनों किसकी कैटेगरी हो गई? आपकी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनका जो माइसिलियम होता है ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। और अनब्रांच का मतलब क्या बेटा? कोई ब्रांच नहीं है, खाली एक है। और ये भी बेटा कैसा आपका एसेप्टेट यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगी। चीनोसिटिक आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से अगर कोई आपको पूछता है तो आप क्या जवाब दोगे बेटा? वो इसके अंदर आपको जो है बेटा सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। आप याद करोगे उसका होता है एसेप्टेट। एसेप्टेट मतलब बात कर रहे हैं फाइकोमाइसिटीज, तो आप उसी समय याद करोगे एग्जांपल किसके बेटा? फाइकोमाइसिटीज के। इसी के साथ बेटा ये लेक्चर मैं यहीं पर आपके एंड करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है बेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, और आपको जो हमने एक और अच्छा सा रैपिड रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। और बेटा मैं कहूंगा आप इसके साथ साथ खुद भी पढ़ें, खुद भी रिवाइज करें चीजें, ठीक। इसी के साथ बेटा अपना ढेर सारा ख्याल रखें और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच बेटा इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए, ठीक।